प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई दिन शुक्रवार। आप लोगों का चिर प्रतीक्षित जो विवाद चल रहा है जूनियर डिवीज़न में, डबल बेंच में जो सुनवाई चल रही है, उस पर आज आर्डर पास हो सकता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एडवोकेसी का जो एक क्राइसिस था अधिवक्ताओं और न्यायमूर्तियों के बीच में, उसमें चीफ जस्टिस भंसाली सर के हस्तक्षेप से और इसी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान लेने के चलते मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी के चेयरपर्सन को बुलाकर हिदायत दी गई कि आप लोग जल्द से जल्द ये विवाद ख़त्म करें। और साथ ही आप लोगों के सम्मुख एक सूचना आई होगी, जिन लोगों का वेरिफिकेशन वगैरह बार काउंसिल ऑफ यूपी में होना है और उनके संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं हैं, किसी का इंटरमीडिएट का अंक पत्र नहीं है, किसी का मार्कशीट नहीं है, कुछ सेमेस्टर की केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा रखा है, इनसे रिलेटेड जितने भी हैं एक 600 समथिंग पेज का PDF बार काउंसिल ऑफ यूपी की वेबसाइट पर से जारी हुआ है, जो आप लोगों को देखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले का एडवोकेसी का जो रजिस्ट्रेशन, जो वेरिफिकेशन में कुछ कमियों से वेरिफिकेशन रुका हुआ है, उसके संदर्भ में नोटिस जारी हुई है और अपेक्षा की गई है कि जो चीज़ आपका वहाँ आपके COP नंबर और यूपी बार रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट जो लिखा गया है वो सर्टिफिकेट आप बार काउंसिल यूपी के द्वारा सुझाए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। अपना उसमें पूरा ब्यौरा दें कि हम फला, उसमें सब कुछ रहेगा। वो ऑलरेडी वो वहाँ मैं व्यक्तिगत गया था, लेकिन हमें यकीन है 4 महीना पहले गया था। हमारे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन मेरे पर्सनल नंबर पर भी आया था, कुछ डॉक्यूमेंट मेरा भी कम था। मैं पर्सनली हाथों हाथ देने गया, लेकिन संजोग से वही गड़बड़ी हो गई थी। सारे डॉक्यूमेंट्स तो थे, लेकिन मैंने ला के सारे सेमेस्टर या शायद BA का फाइनल मार्कशीट ही हमने लगाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं लगाया, ऐसे कुछ था। तो आके फिर घर पे रूम पर से फिर दोबारा हमको वहाँ कहा गया कि आप व्हाट्सअप ही कर दीजिए सर, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हमने बाद में किया, 24 घंटे के अंतर पे हमने किया, और उसके साक्ष्य भी आप मौजूद रखिए। ऐसा नहीं कि वो जिस व्हाट्सअप नंबर को बार काउंसिल यूपी मुहैया करा रहा है उस पर डिसअपीयरिंग सेटिंग में कर लीजिए, या व्हाट्सअप कभी उड़ जाता है। तो आप अगर सेंड करिए तो उस सेंड का टाइम वगैरह और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं सेव PDF में रख लीजिए, फ़ोटो कॉपी करा लीजिए कि आपने सेंड किया है, ये प्रूफ है। क्योंकि बाद में बार काउंसिल ऑफ यूपी ये बहाना नहीं मार पाएगा आपके सही ढंग से सेंड करने के बाद कि हमको डॉक्यूमेंट्स मिला नहीं। ये बात अलग है कि आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो, कूट रचना की गई हो, वो अलग मुद्दा है, जांच का विषय। तो ये छोटी सी बात हो सकता है, इसमें जितने अधिवक्ता साथी हमको रेगुलर सुन रहे हैं, इस PDF से जो 600 कुछ पेज का है, उसको अगर वो नहीं देखे हों तो देखें, और अपने ज़िलेवार जिस ज़िले में वो प्रैक्टिशनर्स अपने आप को शो कर रहे हैं, उस ज़िले के बारे में पूरा ब्यौरा निकला हुआ है। या अगर आपको असुविधा हो रही है तो PDF में केवल अपना COP नंबर
या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च मार देंगे तो आपका अगर वेरिफिकेशन रुका है या कोई डॉक्यूमेंट का लैकुना है, अभाव है, तो आपका नंबर डिजिट दिख जाएगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल सभी लोग रखें। क्यों? क्योंकि इससे अगर वेरिफिकेशन आपका रुका, मैंने देखा उसे गौर से, आज ही वो आया है और आज की डेट में हमने देखा उसे कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनके COP नंबर अलॉट नहीं है, तो उनका COP नंबर पर 0 लिखा हुआ है। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर से उनको चेक करना पड़ेगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं। मुझे जहाँ तक यकीन है ये जो वेरिफिकेशन की कार्यवाही चल रही है, इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर लगातार सुप्रीम कोर्ट का दबाव बना हुआ है। अभी हाल ही में मुश्किल से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने बहुत तगड़ा हड़काया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया समेत सारे स्टेट के बार काउंसिल के हेड को बुलाया था कि आप अपने यहाँ जो मेंबर बना रहे हैं वो आप चुनाव की लालच में लोगों को मेंबर बना लेते हैं। एडवोकेट का जो COP नंबर आप अलॉट कर रहे हैं, जिसको एडवोकेट बनाते हैं आप, अरे गहरे नथु खैरे सबको आप बना रहे हैं केवल वोट लेने की लालच में। बहुत बड़ा वर्डिक्ट है, परसों नरसों की बात है, बहुत कस के लताड़ लगी है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी शर्म से गड़ जाता है। बात तो सही है, हमें तो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा कहता है डिस्ट्रिक्ट कचहरी, तहसील कचहरी, जिला कचहरी, कलेक्ट्रेट, टैक्सेशन वगैरह जितने भी मसले होते हैं जहाँ वकील की ज़रूरत है कंज्यूमर फोरम को छोड़कर, सब में 75% बेकार के हैं। अगर कायदे से सख्त एग्ज़ाम हो जाए तो 75% वकालत पैसे लायक नहीं है, जी खा रहे हैं। और कुछ जो दिमागी रूप से चतुर हैं वो धीरे धीरे अपने सीनियर से कुछ सीख जाते हैं और उनके सीनियर के पास एक तरीके के, हालांकि ऐसा हाई कोर्ट में ज़्यादा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं धीरे धीरे। अगर आपने ईमानदारी से अपनी एक साख बनाई है, क्रेडिट आपका है, तो आपके पास सिमिलर केस, मान लीजिए क्रिमिनल में बढ़िया देखते हैं तो वो केस आपको मिलने लगेंगे, आप CGM कोर्ट में ही हमेशा बिजी रहेंगे। अगर आप बहुत जेन्युइन मुकदमे देख रहे हैं, साधारण उपहती 323, 504, 506, तो ये सब मुकदमे जो हैं जूनियर डिवीज़न की अदालत में आपको व्यस्त रखेंगे। लेकिन अगर आप रेप, मर्डर ये सब देख रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में आपको बिजी रहना पड़ेगा, सेशन कोर्ट में। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हों, मेहनती हों, ईमानदार हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पैरामीटर इससे चेक किया जाए कि LLB में आपके टोटल मार्क्स कितने थे। परिस्थितियाँ दूसरी भी हो सकती हैं, आपके मार्क्स अत्यधिक ना होने के बावजूद भी आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा यह स्पष्ट आप लोगों से कहना है कि वो जो बार काउंसिल ऑफ यूपी ने एक अधिकृत संदेश जारी किया है उसको आप ज़रूर अवलोकित कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बार का रजिस्ट्रेशन आने वाले 100 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दे या यूजलेस कर दे या आपको सदस्यता गंवानी पड़े। तो आप जानते हैं चीज़ें सब महंगी होती चली जा रही हैं। बार काउंसिल में मेंबरशिप हासिल करना एज एडवोकेट जितना ही ला करने के बाद आप करेंगे, यानी बढ़ती हुई एज में करेंगे। हमारी एज के हो गए या हमसे ज़्यादा एज के हैं और आप बार काउंसिल यूपी में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, 50,000 के ऊपर हो सकती है। लेकिन अभी करेंगे तो आपको, मेरा दृष्टिकोण कहता है 18 से 22 हज़ार में, 15 से 22 हज़ार के बीच में सारा काम हो जाएगा जनरली जो ला करके निकल रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में इसके संदर्भ में कुछ बच्चों ने याचिका लगाई थी कि बेशुमार बेतुका एक रीजनेबल फीस रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं श्री मन्नन मिश्रा जी, उनको भी बुलाया गया था। और जहाँ के वो बच्चे थे, राजस्थान के शायद थे, उन बार से भी लोगों को बुलाया गया था कि आखिर इस तरीके से बेतरतीब हर बार काउंसिल अपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्यों रखी हुई है। तो हमारी तमाम नई अधिवक्ता बंधु और बहनें इससे बहुत प्रभावित हुए हैं। हमारे पास कई फ़ोन आए थे। एक अधिवक्ता बहन हैं, उन्होंने COP के लिए अप्लाई कर रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया COP उनका अलॉट हुआ या नहीं हुआ तो क्यों, क्या कोई आपत्ति लगी है, इन सब के बारे में
तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन प्रभावित हो रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी बनी है, जो ये वेरिफिकेशन का अतिरिक्त काम, आप चले जाएं बार काउंसिल में तो कम से कम 10 कर्मचारी लगे हुए हैं, 24 घंटा यही काम कर रहे हैं। मतलब ऑफिशियल वर्क में 24 घंटे का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कहने का अर्थ ये है कि वो एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको वकालत पेशे में अपने आप को आजमाइश करना है या स्थिर रखना है, और अगर आप बेपरवाह हैं तो ना आगे की चिंता ना पीछे का गम, तब तो बात ही अलग है। तब तो आपको आज़ादी ही आज़ाद है, हो जाएगा तो, नहीं हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण बात थी। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो सलेबस के बदलाव के संदर्भ में कल हमने चर्चा की, यूपी एपीओ के पक्के तौर पर इसके आसार हैं और ये पॉसिबल है कि जुलाई के लास्ट तक इस पर निदेशालय स्पष्ट फैसला लेगा, क्योंकि सरकार को बहुत बदनामी झेलनी पड़ रही है भर्ती के मुद्दे पर, बहुत बड़ा तनाव है। लेकिन जो बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में आके कब आएगी कर रहे हैं, मैं बुरा मत मानिएगा, बहुत ज़्यादा पूछने वाले अगर कड़वा कड़वा कह दूं तो बहुत अटपटा लगेगा, फ्री होगा नहीं। आपको ये समझ आना चाहिए कि इस महीने से जाके ये कन्फर्म हो पा रहा है, यानी निश्चित हो पा रहा है, कन्फर्म नहीं, निश्चित हो पा रहा है कि नया ही आएगा। नया आपने पढ़ लिया, तीनों सब तैयार हो गया, वैकेंसी रोज पूछ रहे हैं। हम कितनी बार सख्ती से मना किए हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा मैसेज करने के पहले 100 दफ़े सोचें। हम आपको रिमूव कर दें, हाइड कर देंगे महाराज, कभी हमारा चैनल नहीं देख पाएंगे। हमें इसकी चिंता थोड़ा है कि हमारा चैनल ग्रो करे, हम यहाँ ग्रो करने नहीं आए हैं, हम गढ़ने आए हैं विधिवत, चाहे जो एज हो, चाहे जो विद्वता हो, चाहे जिस पद पे बैठे हों। नहीं अच्छा लगता अनसब्सक्राइब करें, भागें यहाँ से। इसलिए जब मैं कह रहा हूँ सीरियस बच्चे इसके बारे में सोच रहे हो, जान रहे हैं कि 100% गवर्नमेंट भी फंसी हुई है, कमीशन भी फंसा हुआ है, अब तो आना ही आना है। हम पढ़ने में क्यों ना अपना समय लगाएं? तीनों संहिताओं को अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो कम से कम 8 महीना 10 महीना समय चाहिए, हाय समय। हम कहते हैं नवंबर में आपके जो जटिया लगी उस समय तक पढ़ ले जाएंगे, तब तैयार हो जाएगा। है कोई शेड्यूल? रोज कब आ रही है वैकेंसी? कुछ बच्चे वेटिंग के बारे में हमसे पूछे कि सर वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ। वेटिंग लिस्ट के बारे में प्रोसीडिंग आगे है, वो कभी भी कमीशन जब उस स्टेज पे आएगा, फाइल लंबे स्तर पर घूमते घामते, तो वो आएगी, उसका आपकी वैकेंसी से भी लेना देना नहीं है। जिन 22 लोगों को होना है हो जाएंगे, उसमें ये पॉसिबल है कि जो लोग याचिका दायर किए हैं वो ना हो, ऐसे लोग हो जाए जो घर बैठे थे, तो ये पॉसिबल है। कानूनी जो निर्णय है, हाई कोर्ट का आर्डर है, तो उसको तो पालन करना ही है। कमीशन को वो से भाग कहाँ जाएगा वो। हाँ, अब जो बचे हुए समय हम चर्चा करेंगे, ये जो जूनियर डिवीज़न पे मसला लटका हुआ है, क्या पॉसिबिलिटी दिखती है, क्या आर्डर पास हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा होगा जो परम संतोष का विषय होगा। आज की ही डेट में हम लगभग 1:45 के आसपास बातचीत आपसे कर रहे हैं, और लगभग 10 घंटे बाद या 12 यानी 2 बजे तक ही, 2 बजे शाम तक ये कन्फर्म हो जाएगा आर्डर पास हो रहा है या डेट लग रही है। डेट लग रही है तो क्यों लग रही है, और वो इन्फॉर्मेशन अगर ज़रूरी हुआ तो हम यूट्यूब पे दोबारा आ जाएंगे, और अगर नहीं ज़रूरी हुआ तो शाम को वेट कीजिएगा। जैसे ऐसे बातचीत होती है इसमें हम आपको सूचनाएं देंगे क्या हुआ। क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट भी किया है कि उसमें क्या हुआ, अब उसको ये नहीं पता कि 19 हो सकता है 12 जुलाई को फोकस करके वो ध्यान में हो उसके, लेकिन 19 जुलाई यानी आज के डेट पे आर्डर पास होने की संभावना है। फ्रेश डेट आज लगी है। मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट में कोई और विवाद है, आर्डर आज आना चाहिए, ये मेरा एक अंदाज़ा है। बाकी आकस्मिक तो कुछ भी हो सकता है, तो उस पर भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी की भी वैकेंसी आनी है, और उसके ना आ पाने में एक मेजर वजह तो ये बनी रहा है। इसमें ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, बच्चे फील्ड में ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में अगर ये मामला बहुत बड़े प्रकरण का नहीं बना, या आर्डर से कमीशन बहुत बुरी स्तर से प्रभावित नहीं हुआ, तो मुझे पूरा इस बात की संभावना है कि आप लोगों की जुडिशरी की भी वैकेंसी अगस्त में, मिड अगस्त या लास्ट अगस्त तक गजट कर दे।
ये उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना उलझता है और कितना सुलझ जाता है कमीशन। अगर आर्डर से ज़्यादा प्रभावित होगा तो डिले स्वाभाविक है, और अगर बिल्कुल नहीं प्रभावित होता है तो निश्चित ही अगले स्टेप पे वो कदम बढ़ा देगा। ऐसा तो है नहीं कि वो परीक्षा कोई और संस्था करवाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी है, या बस इसी बैच तक कमीशन एग्ज़ाम करवाएगा। जिम्मेदारी उसी को निभानी है, अध्याचन उसके पास है। तो आप इतना सब होते हुए निस्तुगी पढ़ाई में लगें। हम रोज़ हर बार जब भी इसकी वैकेंसी की चर्चा होती है तो हम आपसे कह देते हैं कि आपका ध्यान अपने स्टडी के स्तर को बढ़ाने में होना चाहिए। आपने आरटीआई में अपनी अपनी कापियाँ जाके देखी हैं, हालांकि 30 जुलाई तक देखने का समय है, और आज है 19, यानी 1 इधर और 11 उधर, 10 उधर, तो कुल मिलाकर के लगभग 1 दर्जन दिन और बचा है। दर्जन भर दिन, ये आप जान लें, कमीशन टस से मस नहीं होगा, क्योंकि मुद्रा राक्षस कभी भी खड़ा हो सकता है। कोई अधिवक्ता बंधु बहन को बहुत ही ना पसंद आया, वो पिटीशन लगा दे तो एक नया केस खड़ा हो सकता है। इसीलिए जुडिशरी की वैकेंसी में थोड़ा सा मुझे डिले लगता है। लेकिन एपीओ का पर्दा अगर फास है, मतलब रास्ता क्लियर है, तो उसमें विषय के नए रूप से शामिल करने का झाम फंसा है, और वो समय रहते अगर अभियोजन निदेशालय ने निर्णय नहीं लिया, मतलब मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, विधानसभा का सेशन अगर अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है, यानी जब से भी स्टार्ट होता, उसके पहले अगर अभियोजन निदेशालय ने ये निर्णय नहीं लिया या निर्णय लेने में देरी करी, जैसा कि विभागीय कर्मचारियों का आदत होती है, तो फिर अगला सेशन स्पेशली इसके लिए नहीं आएगा। अगर इन्होंने देरी की तो इनको मजबूरन पुराना सिलेबस देना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार का भी दबाव बन सकता है, और अगर अभियोजन निदेशालय के उच्च अधिकारी वाकई में आपसे इस एग्ज़ाम के लिए इच्छुक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ 114 सीट आपके हाथ में होनी चाहिए। वो जैसे ये सब प्रचड़े जो सब्जेक्ट के बदलाव से संबंधित और सिलेबस में जुड़ने से संबंधित हैं, जैसे ये फाइनल होगा तुरंत 1 सेकंड लेट नहीं करेगा, कमीशन बाहर कर देगा। कमीशन को लेकर के अचार नहीं डालना है उसे, उस पर भरेगा आप ही लोगों को। ये बात अलग है कि अगर भ्रष्टाचार है तो वो अपने लोगों को कितना भर लेता है। और अगर इन घटनाओं से जो जुडिशरी के माध्यम से जो श्रवण पांडे जी की याचिका से एक असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, व्यापक प्रभाव पड़ा है, उसका अगर सकारात्मक असर पड़ा तो ये जो वैकेंसी आने वाली है एपीओ 114 और 218 जुडिशरी, ये दोनों बहुत फ्रेश भरी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। शनि भगवान की कृपा ही मानिए, इसमें भी अपना हित देखिए। जिसका पिछली बार इंटरव्यू था नहीं हो पाया, जिसके पास डिसीट हो गया, उसका अगर चांस है, चांस नहीं है तो बात भाई संवेदना की है, ये दुखद है। लेकिन अगर है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये जो नई वैकेंसी है ये फ्रेश भरी जाएगी। उस अनुपात में भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश कम हो गई है, क्योंकि घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे कमीशन के अंदर के कर्मचारी भी डर गए हैं। और ये गवर्नमेंट जो कहते नहीं कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पिए, तो ये नारा बुलंद कर रहे थे कि 80 के 80 सीट भी जीत लेंगे, और जीते केवल 32-37, बाकी सब विपक्षी दलों ने जीता। 37 सीट अखिलेश जी जीत गए। तो ये एक बड़ा तमाचा है, इनको भरपूर कान के किनारे जड़ कर मारा गया तमाचा है उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा, जिसमें साफ संदेश छिपा है कि अगर आप भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से निपटाते नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करते, तो आने वाले उपचुनाव की छोड़िए, जो 10 सीट में इसमें भी बुरी हार होगी बीजेपी की, पहले से है। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव आने वाले 2027 में होगा, 3 साल बाद, उसमें सूपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। ये डर सताया जा रहा है, और अभी से अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकम्बेंसी होती है। 2 साल से लगातार 10 साल से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और उनको पब्लिक जिस जोन में पसंद करती है वो एक विशेष जोन के लोग हैं, जिनके दिमाग में उनके प्रति बहुत, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे इस चैनल से बोल चुका हूँ कि मेरे लिए भी बहुत श्रद्धेय और बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो न्याय और अन्याय को समझते हैं। लेकिन राजनीति है ये, न्याय और अन्याय को मात्र समझने वाला सर्वाइव इसमें नहीं कर पाएगा। बहुत कुचक्र चले जाते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो जितने लोग आपके विरोधी हो जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं होगा। अगर आप बुरे हैं तब तो विरोधी तो होते ही हैं, लेकिन आपको आश्चर्य है कि उतने विरोधी तब भी नहीं होते जितना अच्छे होने की वजह से सारे
आपके विरोधी ही विरोधी हो जाते हैं। यही योगी जी के साथ है। व्यक्तिगत लोकप्रियता उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उनको उनके ही पार्टी में घमासान ऐसा मचा है कि देखते बनता है। आप तो सुन ही रहे होंगे खबर। हम उसमें 1 मिनट बोल करके समय आप लोगों का बेशकीमती और अपना और आपका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। ये राजनीतिक मंच नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि नज़र गड़ाए रखिए। आज का 2 बजे का समय, 2 से 4 बजे का समय बड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। परमात्मा ने चाहा तो लेटे हुए हनुमान जी की कृपा रही तो आप लोगों को सुखद एहसास होगा, एक उम्मीद जगेगी, और जो एक आशंका फैल गई है, एक लाल फीता शाही सी नज़र आ रही है, डिले हो रहा है, इससे थोड़ा राहत मिलेगी। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें जो हमारी सीरीज से जुड़ी थी अपने ठप पकड़ रखा है। काफ़ी को तो यकीन नहीं हो रहा कि आएगी भी। उनका ये सोचना भी स्वाभाविक है। जब आदमी हताश होता है तो हर तरीके से हताश होता है। जब आदमी खुश होता है तो हर तरीके से खुश होता है। ये नेचुरली हर ह्यूमन बीइंग में होता ही होता है। लेकिन जो इसमें कसमकस से, अपने अनुभव से, घटी घटाओं से या स्पिरिचुअलिटी से ये समझ जाता है कि बहुत दुखी बहुत सुखी होने का कोई मतलब खास नहीं है, तो कैसी भी घटना घटे, सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों में वो दर्शक भाव से बिल्कुल निर्द्वंद जीता है। ऐसे लोग कभी सुसाइड नहीं करते। ऐसे लोग किसी संघर्ष में घबराते नहीं, स्थिर चित्त होकर उसका सामना करते हैं। और दोनों विधि को, यानी अगर अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, दोनों स्टेज पर ये परमात्मा को धन्यवाद देते चले जाते हैं और अंत में विजयश्री उनके हाथ आती है। ये बड़ा भारी सूत्र है। ये आप सुनने में इतना आसान लग रहा है, ये कर नहीं। आदमी को देखिए कितनों बड़ी बड़ी बातें करे, कितनों कहे कि हम परमात्मा को समर्पित है। नहीं, वो अपना दिमाग चलाने से बाज नहीं आएगा। परमात्मा का समर्पण बड़ी ऊंची अवस्था है। जब तक सबको बुला रही थी, अपने पतियों को द्रौपदी ने बुलाया, सारे लोगों से आर्त पुकार की, सारे देवी देवता, लेकिन उनकी जो वस्त्र था वो दुशासन खींचे ही जा रहा था। जब लगा कि अब हमारा सर्व हमें ये नग्न करके ही मानेगा, तो उन्होंने आखिरी समय में परमात्मा की पुकार लगाई, कृष्ण कन्हैया की पुकार लगाई, और उनके बागडोर संभालते ही दुशासन खींचता रह गया। मतलब कंधे से वस्त्र नीचे नहीं आ सका। बहुत कोशिश किया उसने। ये तब हुआ, ये घटना तब घटी जब उनका टोटली समर्पण हुआ। टोटली। सिलेंडर आसान बात नहीं है। कहने को बहुत सब बड़े बड़े फकीर और संतों का नौटंकी नाच करने वाले लोग हैं, घर से बाहर तक बहरूपियों की भरमार है। जिसको आप सीधा साधा बड़े ईमानदार समझते हैं, वो अंदर से बहुत भ्रष्ट आदमी होता है। ये गारंटी नहीं है अंदर से वो प्योर है। अंदर से प्योरिटी का कोई मानक ही नहीं। केवल एक अवस्था है जो गुरु अक्सर चेक कर लेता है। अगर उसमें बुद्धत्व जगह है तो हर आदमी वो भी नहीं चेक कर पाएगा। जैसे जब भगवान का विराट रूप होता है, वहाँ दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के सभा में, तो केवल 3 लोग देख पाते हैं। क्यों? वह अंतर्दृष्टि सबके पास नहीं थी। गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और व्यास को पता था, या तो फिर संजय देख सकते थे, दिव्य दृष्टि थी। कुल मिला के ये दर्शाता है कि अगर आप में भीतरी तत्व बहुत प्योर नहीं है, कपटी हैं, ढोंगी हैं। मैं तो आपको बताऊं, हमारे स्टेटस को देखने के लिए कुछ दुर्दांत टाइप के ऐसे लोग हैं जिनके लिए स्पेशली मैं स्टेटस डालता हूं, लेकिन उनकी बेशर्मी की सीमाएं क्रॉस हैं, उससे उनको अकल ना आती। तो आप सवाल कर सकते हैं, सर आप अकल देने के लिए स्टेटस लगाते हैं। नहीं भाई, ये हमारी हिम्मत नहीं है। असल में हमें उसमें मौज है, हमें अच्छा लगता है। हम इसकी परवाह किए बगैर कि इसको देखकर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपदेश देने के लिए कदापि नहीं। लेकिन एक चीज़ करने के लिए तो ज़रूर चेक करता हूँ कि ऐसे संदेश को सुनने के बाद कुछ रत्ती भर प्रभाव पड़ने, जिज्ञासा। तो मैं देखता हूँ एकदम सफ़ेद झूठ की तरह वो व्यवहारित होता जाता है। आदत में शुमार है, आदत में शुमार है फ्रॉड, भौकाल। मतलब बिल्कुल भी ना बदलने को तैयार।
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस स्तर तक के लोग भीतर से फेंकू होते हैं। मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि मुर्गा फंसाने के लिए यहाँ कोचिंग संचालक हैं, मुर्गा फंसा रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे हो। ऐसे कद्दावर किस्म के निकृष्ट मानसिकता वाले लोगों से कैसे बच पाएंगे? कौन बचाएगा आपको? एक ही, वही द्रौपदी की तरह जिस पर भगवत कृपा हो। ये भगवत कृपा होती कैसे है? 100% समर्पण पर। यह 100% समर्पण आता कैसे है? परिवार के छत्र छाया में नहीं आता। जब आप ध्रुव की तरह अकेली तपस्या करोगे, जब आप भगवान राम की तरह वनवास, पांडवों की तरह अज्ञातवास वनवास की जिंदगी आपकी हो जाएगी, जब आप बिल्कुल एलान, आपको कोई मदद नहीं करेगा, तब ये स्टेज आती है। अगर हर बात के लिए कोई न कोई आपको संभाल ले रहा है, आप परमात्मा नहीं पा सकते, भ्रम में भले जिएं। नोट करके रखें, घर के अंदर या हिमालय में अगर आपकी मानसिकता में किसी भी प्रकार का अहंकार है, और सबसे बढ़कर अहंकार ज्ञान का है, अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड, हमेशा उपदेश देते चलते रहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और आपको आभास नहीं होता कि आप ये क्यों ऐसा करते हैं। आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि टोटल जो आपसे निकल रहा है वो आप में है भी। अगर ऐसा नहीं है तो आप अक्सर पाएंगे 10 में से 9, 9.5 समझिए कि आदमी उपदेश देते देते उसके आदत में ये शुमार हो जाता है। हर जगह वो सुधारते चलता है। जैसे लगता है कि अगर ये ना बोले, ये ना सुधारे तो कोई सुधरेगा नहीं, और यही अहंकार उसको परमात्मा से करोड़ों मील दूर कर देता है। हर चीज को दिमागी स्तर पे सोचता है और एक छवि बनाता है अपनी कृत्रिम, जैसे मोदी जी बनाने में लगे रहते हैं हमेशा कि हम बहुत बड़े क्या हैं, संत दृष्टा हैं, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम भगवत गीता वाचक हैं, हम फलनवा हैं, हम ढिमका हैं। जिसको इससे भी तसल्ली नहीं मिलती वो जबरदस्त टीका लगा लेता है, उससे भी सांत्वना नहीं मिलती राम नामी दुपट्टा कस लेता है, उससे भी सांत्वनी नहीं मिलती तो चिल्ला चिल्ला के डकरता है, यूट्यूब चैनल बना लेता है। मतलब बेहूदगी की सारी सीमा क्रॉस। ऐसे व्यक्ति का समर्पण, अरे इसका बस चले तो ये साक्षात नारायण को अपने पैर पे समर्पण करवा ले। अधिकतर लोग, जो आप युवा हैं, जिस अवस्था में आप जी खा रहे हैं, पैसे में हैं अधिवक्ता के, आपके तमाम सगे संबंधी होंगे जिन पे आप नज़र दौड़ाएं तो इसी प्रकार के बहरूपीय अहंकारी, जिनको छद्मवेशी ऐसे हैं कि जिनको उनके परिवार से लेके बाहर तक कोई समझ नहीं पाता। वो बड़े तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों में से आते हैं, लेकिन उनका पूरा जिंदगी अंदर से झंड है और वो झंड मानते नहीं। मतलब मरने के आखिरी वक्त पर भी उनको यही भ्रम रहेगा कि इतनी बुद्धि हम बता दें नहीं कैसे चलेगा, इसका खर्चा कैसे चलेगा। हद हो गई। मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वो आपको नहीं चला रहा है, इसका भ्रम आपको कैसे है? जब आप अपनी बातों से ये स्वीकार करते हैं कि ये पूरा सकल ब्रह्मांड परमात्मा के कंट्रोल में है, तो आप उसी सकल ब्रह्मांड में आप भी तो हैं कि आपकी बुद्धि ब्रह्मांड के मालिक से बढ़कर है। और अगर आप परमात्मा स्वरूप हैं तब भी तो आपको ये आभास होना चाहिए जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं। आपका रूप कालनेमी है, लेकिन आप बने कैसे हुए हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। एक कालनेमी वाला रूप त्यागिए, नहीं तो किसी भी सेक्टर में, हम नहीं कहते कि स्पिरिचुअल जगत में, भौतिक जगत में भी बहुत खून के आंसू रोएंगे। जितना जो विदर्भी होगा, बहरूपिया होगा भीतरी, उतना ही वो तड़पेगा। बहुत दुखद क्षण उसके जिंदगी में आएंगे। लेकिन इमेज का पुजारी मोदी जी की तरह वो इतना गिरफ्त में आ सकता है, मत कहिए, कहलवाइए।
तो आज की बातें बस यहीं तक, आधा घंटा पूरा हो गया है। इंतज़ार करें 2 बजे तक एक अपडेट के साथ, और अगर सामान्य न्यूज़ रही, कोई डेट वोट लग गई, तो शाम को इसी वक्त हम फिर मिलेंगे। आज हमने तीसरा टेस्ट एविडेंस एक्ट पर झारखंड जुडिशरी मेंस का लिया। एचजेएस मेंस यूपी का सीरीज कंटिन्यू है। जूनियर डिवीज़न में प्रोसीजर वाला हिस्सा चूँकि बदलने की बात है, एपीओ में भी प्रोसीजर वाला हिस्सा पूरा बदल जाने की बात है, इसलिए ये दोनों सीरीज़ थोड़ा प्रभावित हो गई हैं, ठंडी पड़ गई हैं। और मैं भी इसमें कुछ ज़्यादा दबाव नहीं डाल रहा, क्योंकि आप लोगों का हित है। आप कुछ पैसे अगर पेमेंट करके इस सीरीज़ से जुड़ें और बाद को पता चले कि हम पुराना कर रहे थे, भैया आ गया सब नया। देखिए लाइट आज भी चली गई, तो आप न कहें कि आप नया आ गया तो ये दुखद होगा और पश्चाताप का कारण ना बने, इसलिए वेट करना ही ठीक है। ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। आज 19 है, मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त से ज़्यादा डिले कर जाएगा। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। देखते जाइए, एक अनुकूल माहौल, मैं इतना पहले से आश्वस्त हूँ। 8वां महीना है और ये 8 के क्रमांक का वर्ष चल रहा है शनि भगवान का। ये अगस्त वाला महीना बहुत सुकून देना चाहिए। शनि भगवान की कृपा से जितने प्रतियोगी हैं जुडिशरी के सेक्टर से जुड़े हुए, सबको किसी न किसी मामले में बहुत ही सुखद एहसास अगस्त का महीना देगा। तमाम इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तमाम ऐसी विज्ञापन भर्तियां हो सकती हैं जो खुशी का अवसर दें। जो एक लंबे समय से निराशा चल रही है, एक प्रकार से कह सकते हैं सितंबर 2023 से सितंबर लगभग आने को है, साल भर से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। वो बच्चे जो 2.5 साल पहले टीजीटी पीजीटी का फार्म डाले थे, ये भगवान, ये सरकार जूं नहीं रेंगती। बहुत दुखद है ये, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलने दीजिए। लाइट कटी है, फिर कल मिलेंगे, और ज़रूरी हुआ तो 2 बजे के बाद भी मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक ले जाएं जो बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा कमेंट करेगा, चाहे जो हो, मैं कह रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बहुत सोच समझ कर लिखना। चल रहे हैं। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।